कदे नहीं मरदे, हाँ नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे। सुनिए कि सोनू मंडन वाले चिंता नहीं करते, सोनू मंडन वाले चिंता नहीं करते, सोनू मंडन वाले चिंता नहीं करते। ओ नानू यसू मेरा कब्रां चों कढ ले आउंदा ए, आउंदा ए, हो मुर्दे जिंदा हो जाते ने जद भी आप बुलाउंदा ए, बुलाउंदा ए। ओ नानू यसू मेरा कब्रां चों कढ ले आउंदा ए, आउंदा ए। हो मुर्दे जिंदा हो जाते ने जद भी आप बुलाउंदा ए, बुलाउंदा ए। ओ नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे, हाँ ओ नहीं मरदे, फिर से ओ नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे, कदे नहीं मरदे, हाँ सुनिए सोनू मंदन वाले चिंता नहीं करते, सोनू मंदन वाले चिंता नहीं करते, मौत दी वादी विचों भी ओ लगदे होए नहीं डरदे, नहीं डरदे। हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की। परमेश्वर हमें आशीष दे। सब ऊंची बात से कहें परमेश्वर हमें आशीष दे। जिनको मिल चुकी है और जिनको मिलने वाली है, जिनको मिल चुकी है और मिलने वाली है, वो बड़े आनंद के साथ बोल रहे हैं आमीन। और जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए, जोरदार तालियों के साथ। और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी का जो ब्रांच में, अलग अलग ब्रांचेस में सब इकट्ठा हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं देश विदेश की धरती से, देश विदेश से जहां से भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, और जो इस समय ताजपुर चर्च प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप सबका वेलकम करता हूं, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी। और आइए हम सब मिलकर उस खुदाबंद को धन्यवाद दें, वेलकम करें तालियों के साथ, क्योंकि उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम यहां पर इकट्ठा हैं। और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर बनी रहेगी। खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, तालियों के साथ, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ यस कहें। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूं। हॉली स्पिरिट, मैं आपका वेलकम करता हूं। ऊंची बात से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट। एक बार फिर से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट, जोर से। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये स्वागत बहुत ढीला है, तालियां। और आज परमेश्वर ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है। जैसे कि मैं हर बार पिछले काफी समय से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, और हर संडे में वो भविष्यवाणी करता हूं कि ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, ये वर्ष खुदा ने ठहरा दिया है। इस वर्ष में 2025 खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी
ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपकी बढ़ोतरी के लिए। आमेन। ये साल खुदा ने ठहरा दिया आपके आनंद के लिए। मैं हर बार ये भविष्यवाणी करता हूँ और आज भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये वर्ष मेरे खुदा ने ठहरा दिया अपने बच्चों के मस्तक ऊंचा करने के लिए। जो लोग खुदा की बात को जानते हैं, जो लोग खुदा के वचन पर चलने वाले लोग हैं और जो खुदा को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा खुदा पर है, उनका मस्तक कभी झुकने वाला नहीं है। इस वर्ष में जो काम 10 साल 15 साल 20 25 साल से भी अगर नहीं हुआ होगा तो इसी वर्ष में वो होकर रहेगा। ये भविष्यवाणी है, आप रिसीव करें यीशु के नाम में। और आज परमेश्वर ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है कि जो लोग इस भविष्यवाणी को आज रिसीव करेंगे, जो लोग इस भविष्यवाणी को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 3 उपवास, 5 उपवास या 11 उपवास, 7 उपवास, जो भी आप आज सोच लेंगे कि मेरे जीवन में जो गवाहियां हैं वो बनेगी, मेरे आशीष मुझे मिलेगी। अगर खुदा ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है, तो मेरी भी गवाही बनेगी। मैं भी बड़े आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ खुदा की महिमा करने आऊंगी। अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं भी प्रभु की महिमा करूंगी गवाही के साथ, अगर आपका ये विश्वास है तो आज आप एक वाचा बांधना कि प्रभु मैं इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहती हूं और मेरी भी गवाही बनेगी। मैं धन्यवाद करती हूं और आपको सिर्फ कोई भी रुकावट आपके जीवन में न रहे। आज आप सोच लें कि 3, 5, 7 जो आपका मन करे, कम से कम 3 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, जो आपका मन करे, लगातार रखें। एक दिन छोड़कर एक दिन रखना चाहते हैं रखें, लेकिन 3 उपवास आप जरूर रखें। जब तक आप पवित्र मंदिर में दोबारा ना आए, जब तक आप खुदा की संगति में दोबारा ना आए, तो 3 उपवास बहुत जरूरी हैं। आप 3 उपवास रखना। और खास तौर पे वे लोग जिनके घर में नशा है, जो कर्जे में हैं और जिनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, उस परिवार में अगर कोई बच्चा भी प्रार्थना करने वाला है, उस परिवार में अगर कोई उपवास करने वाला भी कोई बच्चा है, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उस घर का माहौल बदल जाएगा। इन 3 उपवास के बाद एक ऐसा आश्चर्यक्रम होगा जो आपके घर का माहौल कभी नहीं बदला था, वो अब बदलेगा। आप विश्वास में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें और संगति में बने रहें। कहें आमीन। और अपनी संगति, मैं फिर बोल रहा हूं, संगति करना मत छोड़ना। इस वर्ष में संगति में बने रहना, खुदाबंद की संगति में आते रहना। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या किसी भी ब्रांच में आप जहां जाते हैं, और अगर आप नहीं भी जाते हैं, कहीं भी देश विदेश में आप लाइव देखते हैं, और अगर आप लाइव भी देखने में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लाइव देखने में भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जहां भी आप किसी काम पर हैं, किसी रोजगार में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। आप संगति करना, 2 या 3, 5 या 10 लोग मिलकर संगति करना, आधा घंटा 1 घंटा संगति जरूर करना। संगति करना मत छोड़ना। इसी वर्ष में आश्चर्यक्रम तेरे लिए होकर रहेगा। इसी वर्ष में आश्चर्यक्रम जो आज तक नहीं हुआ, इसी वर्ष में होकर रहेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग जब बोलते हैं, जब हम संगति में होते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें आशीष अभी बस 5 मिनट में मिलने वाली है। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो बहुत सारी बहनें प्रार्थना में प्रेयर टावर पर फोन करके बताती हैं कि जब घर जाते हैं तो हमें फिर से हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर से हमें शैतान ऐसा घेर लेता है कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हमें लगता है कि फिर से हम उसी घर में आ गए हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा है। नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, अपने घर का माहौल आप बदल सकती हैं। आप खुदा की बेटी हैं, आप खुदा के बेटे हैं। आप ये मत भूलें कि आप खुदा के बेटे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने घर का माहौल आप बदलने में सामर्थ्य हैं।
परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से बुलाया है। अगर छोटा बच्चा भी यहां पर आया है, उसने भी ठान लिया ना आज कि मैं अपने घर का माहौल बदल दूंगा। मैं प्रार्थना के द्वारा सचमुच में भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। 3 उपवास आप प्रार्थना के साथ करना। 3 उपवास, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, जिनके घर में कर्जा, जिनके घर में नशा है, जिनके घर में हॉस्पिटल में लोग अभी पड़े हैं, केवल 3 उपवास, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 3 उपवास करना। ऐसा आश्चर्यक्रम होगा, ऐसा आश्चर्यक्रम होगा कि आप हैरान हो जाएंगे और शांति और अनुग्रह की भरपूरी सदा बनी रहेगी। बोलो आमीन। शांति और अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें। और एक प्रार्थना, पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आज दिन भर के हर एक ब्लेसिंग के लिए। आज दिन भर जो आशीषें हमें मिलने वाली हैं, आज जो हम पवित्र मंदिर में आकर अपनी आशीष लेकर जाने वाले हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपनी चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके लहू बहाने कोड़े खाने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा हम सब ने उद्धार को पाया। हम अपने उद्धार के लिए, अपने बुलाए जाने के लिए, अपने चुने जाने के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, ऊंची बात से गए, हे परमेश्वर, अपने बुलाए जाने के लिए, अपने चुन लिए जाने के लिए, अपने उद्धार के लिए, आपके बलिदान के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और फिर से कहें, पाप क्षमा की आशीष के लिए, अपनी खुशियों और आनंद के लिए, अपनी चंगाई के लिए आज मैं धन्यवाद देती हूं। जो धन्यवाद दे रहे हैं उनके जीवन में आश्चर्यक्रम आज यहीं पर बैठे बैठे आपकी गवाही बनने वाली है। जोरदार तालियों के साथ मेरे पिता, जिन बच्चों ने आज धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपना मन फिराकर आपको विश्वास के साथ आपके चरणों में प्रार्थना और विनती की है, सच में प्रभु जी आज आसमान के झरोखे, स्वर्ग उनके लिए खुल जाए। जैसे अपना दिल, जैसे मेरे पिता आपने अपना दिल खोल रखा है अपने बच्चों के लिए 2025 साल से, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज ये लोग जानने पाएं, आज आपके बच्चे जानने पाएं, मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने स्वर्ग से आज मेरे लिए सारी आशीषों के झरोखे खोल रखे हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, ये बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। तेरी कृपा मेरे ते बथेरी, तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, ते आए ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ओ तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, ते आए ਅਸੀਂ दूरों सुन के। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀ, ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ओए वेखदा नहीं अपने बेगाने, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ, ए वेखदा नहीं अपने हालेलुया। बेगाने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगला समय प्रभु के वचन का है। मैं चाहता हूं कि आज प्रभु के वचन में जो परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, जो शिक्षा, जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, उस वचन में जाने से पहले, उस खुदा की, उस कलाम की गहरी बात को समझने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपने मन को आप तैयार करें। जो लोग निराशा में हैं, ध्यान से सुने, जो लोग निराशा में हैं, टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, जिनको लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, जिनको लगता है कि मेरा काम पता नहीं कब बनेगा, जिनको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, या जवान बच्चे, या अपने रोजगार में जो फेलियर हो चुके हैं, बिजनेस कारोबार में जो फेलियर हो चुके हैं, यस, बिजनेस और कारोबार में जिनको फेलियर, अपने आप को फेलियर जो महसूस करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुने। जो अपने बिजनेस और कारोबार में फेल हो चुके हैं, जो पढ़ाई में फेल हो चुके हैं, जिनको लगता है मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में वीजा लगाकर मैं बाहर जाना चाहता था, मैं धन कमाना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अपने आप को जो लोग निकम्मा सोचते हैं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग अपने आप को निकम्मा सोचते हैं, आज से अपना निकम्मापन निकाल कर फेंक दो। मेरे खुदा ने कहा सोचना बंद कर, सोचना बंद कर,
निकम्मापन अगर तेरे अंदर है तो तू केवल प्रार्थना कर, मैं तेरे निकम्मेपन को निकाल कर फेंक दूंगा। अपने आलसपन को, निकम्मेपन को निकाल दे। आज फैसला कर कि मेरे अंदर कोई निकम्मापन नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, इसी वर्ष में। बोलो आमीन। इसी साल में जिनके बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके पास अचानक कर्जा हो चुका है, अभी आपने 15 साल वाली गवाही सुनी कि नहीं? वो भाई बोल रहा मेरा सब कुछ बिक गया था। सब कुछ बिकने के बाद भी परमेश्वर ने 1 महीने में वो काम कर दिया। 1 महीने में नहीं, 1 ही दिन में कर दिया था। जब वो यहां पर आया था, 1 दिन में, 1 मिनट में वो आशीष खुल गई जो 15 साल में नहीं खुल पाई। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप भी निराशा में, कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि तू बीमार है, डॉक्टर ने अगर बोल दिया तू बीमार है, ये गांठ है, ये गिल्टी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या HIV, और जो भाई और बहन ध्यान से सुने, जो लाइव देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। जो HIV के जो पेशेंट है, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, जिन्होंने ये मान लिया है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, अरे मेरा खुदा तेरे बॉडी के सारे खून को नया कर देगा, तेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को लहू से धोकर शुद्ध कर देगा, तेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, आर्टरीज और वेन्स को, तेरी नसों को, तेरी हड्डियों को, तेरी मांसपेशियों को लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर देगा। इन्फेक्शन हो या एलर्जी, इन्फेक्शन हो या एलर्जी, गांठ हो या गिल्टी, पथरी और रसोली, बवासीर हो या दर्द, या HIV, बीमारी कोई भी हो, जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज नहीं है, अरे जिसका कोई इलाज नहीं है, सुन ले। पवित्र आत्मा ने कहा मेरी आवाज को सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरी बेटी, मैं तेरा पिता, मैं तुझे पुकार रहा हूं। जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया है, अपने मुंह से नेगेटिव बोलना, अपने मन को कोसना बंद करें। बहुत सारे लोग बीमारी में जाने के बाद, फेलियर होने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं अपने माता पिता पर बोझ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर छोड़कर चला जाता हूं, मैं कुछ खाकर मर जाता हूं। या फिर परमेश्वर को बोलते हैं जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार हैं, जिनका टॉयलेट और बाथरूम उनको बेड पर करना पड़ता है, ऐसे लोग अपने आप को कोसते हैं और क्या बोलते हैं मालूम है? हे परमेश्वर मुझे उठा ले। आज मैं बोल रहा हूं, सुन ले सब लोग। अगर कोई उनके परिवार का भी सुन रहा तो उसको ये वीडियो दिखाए, ये बताए कि पवित्र आत्मा ने कहा कि बोलना बंद कर, बोलना बंद कर। मैं तुझे जानता हूं, तू मेरी संतान है, तेरी जो हालत है मैं निरंतर देखता हूं। तू बेड पर पड़ा है, टॉयलेट और बाथरूम, HIV बीमारी, तेरी रिपोर्टें, सब कुछ मैं जानता हूं। मैं तुझे यही बात समझाना चाहता हूं, तू केवल मेरी महिमा कर, केवल मेरी महिमा कर। तू अपने सर को झुका, अपने घमंड और अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ, अपने आलसपन और निकम्मेपन से बाहर आ। मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तेरी गवाही बनेगी। अपने आप को कोसना बंद कर दे। जो कोसते हैं, अपने आप को कोसने वाले लोग बंद करो कि मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। अरे तू पिता की संतान है, परमेश्वर की। जो काम तेरे जीवन भर नहीं हुआ वो इसी साल में, महीने 2 महीने में होगा। अगर आपने ये सोच लिया है, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे उठा ले, मैं मरना चाहता हूं, मैं घर छोड़कर भागना चाहता हूं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। इसका मतलब परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आई है। इसका मतलब आपको अभी तक परमेश्वर की कभी कोई बात समझ में नहीं आई है। अगर परमेश्वर की बात समझ में आई होती तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, तेरे घर में चाहे शराब है, चाहे नशा है, चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, मैं 1 मिनट में निकाल कर सब कुछ उखाड़ कर बदल दूंगा। तेरे घर के माहौल को मैं बदल दूंगा। घर की आशीष, मकान और संतान की आशीष मैं तुझे दूंगा। लेकिन अपने मन को फिर से नया कर। आज टूटे मन को मेरे पास ला और अपने मन की निराशा को निकाल दे। फिर से विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में वो खुशियां दूंगा जो आज तक तुझे नहीं मिली। बोलो आमीन। और जो फेलियर लोग हैं, जो अपने आप को कोसते हैं, उनके लिए मैसेज है पवित्र आत्मा का कि अपने आप को कोसना बंद करें। जो बीमार हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, वो फिर से अपनी उम्मीद को बनाएं कि मेरा खुदा मुझे उठाकर खड़ा करने वाला है। और जिनके पास कुछ नहीं है,
वो सबसे ज्यादा धनी होने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं, जो अपने आप को पीछे समझते हैं, मेरा खुदा उठाकर आगे ले आएगा, वो आगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए एक कोर्स हम गाएंगे मिलकर, उसके बाद हम वचन में चलेंगे, और इस कोर्स में कोई भी इधर उधर अपना ध्यान न भटकाए। महिमा दिलो जान से, सच्चे मन से, दिलो जान से, सच्चे मन से महिमा करनी है। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है फोन चलाने के लिए, लेकिन खुदा की महिमा के लिए प्रभु ने आपको चुना है। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप प्रभु के घर में यहां पर आए हैं। यह समय है उसकी महिमा का, उसकी आराधना का। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मन होकर, और याद रखें, एक मन होकर जब लोग खुदा के बच्चे एक मन होकर जब आराधना करते हैं ना, तो खुदा के दूत स्वर्ग से उतरकर नीचे आकर आपके साथ नाचने लगते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि एक गीत, और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की सेविकाई के लिए नहीं बोया, इस गीत में वो हाथ हिलाएंगे, वॉलंटियर दौड़कर उनके पास जाएंगे। यस, उसके बाद हम वचन में चलेंगे जल्दी से प्लीज। यही गीत यीशु बंडदा खुदियां दे जाने। ओ यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, ओ यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, खुशियां दे बंडदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे खुदा ने अपने दिल खोल रखा है 2025 साल से। आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊं, आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं बीमार हूं, आपको लग रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, आपको लग रहा है कि मेरे पास जो मैं सोचता वो नहीं होता, आपको लग रहा ना, वो अपने दिमाग का सोचना समझना बंद कर, अपने दिमाग का सहारा लेना बंद कर, खुदा को समर्पण कर। खुदा तेरे जीवन में ऐसा काम करेगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। बोला आमीन। उसके खजाने में से जो लूटना चाहता है आज मांग ले, आज मांग ले। मेरा खुदा बोलता है मैंने अपने दिल को भी खोल रखा है, अपने दिल के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए हैं। फिर से यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, हाँ यीशु खुशियां हालेलुया। दे बंडदा खजाने। मेरे अजीजों, अभी भी जो लोग बीज बोने को रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी लव ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने हदिये, अपने बीजों को नहीं बोया, अपने हाथों को उठाओ। वॉलंटियर आपके पास आएंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है। आप जीपी के द्वारा, फोन पे के द्वारा, या बैंक के किसी भी ऐप के माध्यम के द्वारा बीज बोना चाहते हैं तो आप बीज बो सकते हैं। तेरे बाजू मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास दाऊद के ऊपर एक दिन विपत्ति आ गई। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास अभी हमें बताकर गए कि चाहे शैतान ने कुछ भी आपसे चुरा लिया हो, लेकिन आप अपने मुंह से नेगेटिव कभी मत बोलना। हालेलुया। ऐसा ही एक समय था जब दाऊद के ऊपर आया। वो क्या समय था कि उसके पूरे कुनबे के ऊपर, उसके घराने के ऊपर किसी ने आकर उनको लूट लिया। हालेलुया। दाऊद उस समय अपने सैनिकों के साथ वहां पर नहीं था, लेकिन वचन में लिखा कि वे उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका जो भी उनके जमा पूंजी थी, जो ऊँटते घोड़े थे, सब वो ले गए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया कि जब दाऊद वापस लौटा, उसने क्या देखा कि जो लोग उसके साथ थे और जो उनका परिवार था, जो उनकी जमा पूंजी थी, वो क्या हुआ कि सब कुछ लूट चुका है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, सब कुछ लूट चुका था। उनके घरों को साड़ दिया गया था, आग से जला दिया गया था, और क्या कहा गया कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। तो जो लोग दाऊद के साथ ही उसके सैनिक थे, उसके सेनापति थे, उसके लिए लड़ते थे, वही उसके विरुद्ध में हो गए। और कुछ तो ये भी करने लगे कि हम इसको मार डाले। क्यों? क्योंकि उसके कारण उनके परिवारों के ऊपर यह विपत्ति आन पड़ी थी। हालेलुया। तो वचन में क्या कहा गया कि वो ऐसा रोए कि उनके पास रोने के लिए बाकी जान ना बची। हालेलुया। ऐसा समय, ऐसी कठिन घड़ी उनके ऊपर आई कि वे इतना रोए कि वचन में लिखा गया कि उनके ऊपर अब कुछ भी ऐसी जान नहीं बची थी कि वो और रो पाते। उनके आंसू खत्म हो चुके थे, उनका जो पूरा जोर था वो लग चुका था। तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद घुटनों के बल आया। घुटनों के बल आकर उसने क्या किया कि परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि मैं उन लुटेरों को जाकर पकड़ लूंगा, क्या मैं अपना वापस सब कुछ मोड़ लाऊंगा? तो परमेश्वर ने कहा, जा, तू निश्चय ऐसा कर पाएगा। हालेलुया।
तो सच में दाऊद गया और जिन लुटेरों ने उसके परिवारों को लूटा था, उनकी धन संपत्ति को लूटा था, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ उसको लौटा दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी अगर शैतान ने कुछ आपसे चुरा लिया है, चाहे आपके घर में बच्चा आया था लेकिन उस नाश करने वाले ने उस बच्चे को चुरा लिया, आपका बिजनेस चल पा रहा लेकिन बिजनेस अचानक से ठप हो गया, आपकी दुकान बंद होगी, आपके प्रोजेक्ट निकलने बंद हो गए, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो गए और उन कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपने क्या किया, आप निराशा में चले गए, आप क्या करने लगे, अपने मुंह से कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन वचन में जैसे दाऊद का सब कुछ लौट आया, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए, परमेश्वर से मांगा और पूछा क्या मैं सब कुछ लौटा लाऊंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, हाँ तू नीचे लौटा लाएगा। और सच में मैं अजीजों आपको बोल रहा हूं, आज आप भी अपने घुटने टिका लो परमेश्वर के सामने, अपनी आंखों को बंद कर लो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस वचन के ऊपर विश्वास करें जो आज परमेश्वर के दास के मुख से निकल रहे हैं। परमेश्वर आपका सब कुछ फिर से लौटा लाएगा और वो दुष्ट ने जो आपका चुरा लिया है, परमेश्वर से उसके आपको दुगना देगा और ऐसी कोई भी चीज ना होगी जो आपको ना मिलेगी। उसके वचन में कहा कि धरती की हर एक वाली वस्तु तेरे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएगी। तो विश्वास करो, जैसे ही परमेश्वर के दास बोलेंगे और आपकी आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी, हाँ और आमीन में रिसीव करना। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों के डोर खोल दिए हैं, आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खुल चुके हैं। जो आमीन बोल रहे हैं वो पा रहे हैं, जो कमेंट में आमीन लिख रहे हैं वो पा रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनको दे रहे हैं। इसी वर्शिप सॉन्ग में अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को रखना है और परमेश्वर आपके लिए बड़ा आज डोर खोल देगा, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा और वो हर एक चीज जो दुष्ट ने आपसे चुरा ली है वो आज को वापस मिलेगी और वही नहीं बल्कि उसका दुगना हिस्सा होकर मिलेगा और परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज से आमीन बोलते हुए, यीशु दिल नीजे किसे दा भी तोड़दा, यीशु दिल नीजे किसे दा भी तोड़दा, ओ यीशु दिल नीजे किसे दा भी तोड़दा, ओ सोना रब एदी गल नहीं ओ मोड़दा, सोना रब एदी गल नहीं ओ मोड़दा, रोग मुक जांदे दिलां दे पुराने, रोग मुक जांदे दिलां दे पुराने, रोग मुक जांदे दिलां दे ताली के साथ, रोग मुक जांदे दिलां दे पुराने, आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ए वेखदा नी अपने बेगाने, ए वेखदा नी अपने बेगाने, दूरों सुन के यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के, यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के, दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के। आप किसी और के प्यार का सहारा नहीं, उसके प्यार का सहारा मिल गया। जोर से ताली के साथ सुनिए, हो तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, तेरे प्यार दिता सहारा। होया सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।